सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब तथा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट क्लास एमए ऑफ एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है और इसकी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में है भौगोलिक टॉपिक है भौगोलिक विचारधारा है। देखो भौगोलिक विचारधाराओं में से प्रश्न बन के आया है, यह है भौगोलिक विचारधाराओं के विकास में टॉलमी का यानी टॉलमी, यहाँ पे प्रश्न में अलग लिखा हुआ है, इसको आप टॉलमी भी कर सकते हैं। टॉलमी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब ध्यान रखो इसमें दो बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए 2-3 साल में तो दो बार प्रश्न क्या पूछा गया है। एक बार आया है कि टॉलमी यानी टॉलमी के पर जो योगदान है उन पे टिप्पणी लिखिए, और एक साथ क्या पूछा गया है भौगोलिक विचारधारा में विकास इनका क्या रहा है। तो देखो टॉलमी है वो कहां के थे, मिस्र के मूल निवासी माने जाते हैं। क्या थे यहाँ के मूल निवासी, मूल निवासी थे। इनकी बात करें तो ये 90 से 163 ईस्वी इन्होंने गणितीय भूगोल के ठोस नियमों व सिद्धांतों को विकसित किया। किसमें काम किया इन्होंने, गणितीय भूगोल के ठोस नियम व सिद्धांतों के बारे में इन्होंने कार्य किया था या इनको विकसित किया था। कुछ आलोचकों ने उन्हें हावहरणकर्ता माना है, हावहरणकर्ता माना है। वह टायर का मॉरिनस के प्रति ऋणी समझा जाता है। उन्हें मात्र मॉरिनस के कार्य जो मॉरिनस था, मॉरिनस के कार्यों का इन्होंने क्या किया, सुधार कार्य किए। यानी कि मॉरिशस की जो भूगोल खोजे थी इनका ही ऋणी समझा जाता है किसको, टॉलमी को। निसंदेह उसने मॉरिसन के व हिप्पाक्रस की सामग्री का दुरुपयोग किया था, परंतु उसे टॉलमी ने अत्यंत सुविधाजनक व वैज्ञानिक स्वरूप से इनको वापस से इनके जो कथन थे हिप्पाक्रस और इसके दोनों वैज्ञानिकों के जो कथन थे इन दोनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्होंने प्रस्तुत किया और वैज्ञानिक स्वरूप दिया। पृथ्वी को वह गोल व ब्रह्मांड केंद्र में स्थिर मानता था। पृथ्वी के चारों ओर अन्य पिंड गोलाकार कक्ष में चक्कर काटते थे। किसने बताया था, टॉलमी ने। गणित भूगोल में टॉलमी का निजी योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। उनका सर्वप्रथम ज्ञात कार्य द साइंटिस्ट है। यह द अल्मागोस्ट नाम का से लोकप्रिय हुआ था। ग्रेट साइंटिस्ट अर्थात महान संश्लेषण है अल्मागोस्ट। अल्मागोस्ट जो उनका ग्रंथ है खगोल विज्ञान में संपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान समझा जाता है। यह सूर्य चंद्रमा व ग्रहों की गति संबंधी गणितीय सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक स्पष्टता प्रस्तुत करता था। टॉलमी ने अपने पूर्व सिद्धांतों के सौर्य सिद्धांत को स्वीकार किया। टॉलमी ने चंद्रमा विषयक अवधारणा में सुधार किया। टॉलमी का मौलिक योगदान प्रत्येक ग्रह की गति के बारे में विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। यानी उन्होंने ग्रह की जो गति है उसके बारे में और ग्रह के चारों तरफ से पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं इसके बारे में उन्होंने बताया। पिंडों की स्थितियों के बारे में पूर्व भाषित ज्यामितीय मॉडलों का प्रयोग टॉलमी की महत्वपूर्ण देन है। केंद्रीय यानी केंद्र रूप से मूल पृथ्वी की व्यवस्था के फ्रेम सहित वर्तों के संयोजन सिद्धांत को टॉलमी ने पिंडों की स्थिति भविष्यवाणी हेतु प्रयोग किया में लाया था। घूर्णी गोल के अंदर तारागणों को टॉलमी स्तर बिंदु मानता था। उनकी मान्यता थी कि यह तारों की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है, परंतु चंद्रमा की तुलना में अधिक दूर है। यह कौन मानते थे, टॉलमी मानते थे। उनकी कृति अल्मागोस्ट के दो भागों में तारागणों की विस्तृत सूची का संग्रह था। उसने तारागणों की गणितीय व्यवस्था का वर्णन किया और अक्षांश व देशांतरों का निर्धारण किया।
प्रत्येक को क्रांतिमान में उनसे इंकित की। इसी सूची में 1022 पिंडों का उन्होंने उल्लेख किया था। पिंडों का उल्लेख किया। टॉल्मी ने चंद्रमा की कक्ष में अनियमित गति का भी पता लगाया। उनकी कृति अल्मागोस्ट की उस सदी तक ख्याति मिली जब तक कि कोपर्निकस का सूर्य केंद्र सिद्धांत 1543 में, यानी जब तक इनकी ख्याति को अल्मागोस्ट को मिलती रही, जब तक कौन नहीं है अगला वैज्ञानिक कौन था? कोपर्निकस का जो केंद्रीय सिद्धांत है डी रिवोल्यूशनाइजेशन में प्रकट हुआ। टॉल्मी की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है द ज्योग्राफी। द ज्योग्राफी इनकी सेकंड रचना मानी जाती है। द ज्योग्राफी, जिसे भूगोल की गाइड भी कहा जाता है, इसमें मानचित्र प्रक्षेपों की उत्तम सिद्धांत है। इसमें स्थानों को उनकी अक्षांश देशांतर सहित सूची दी गई है। इनमें प्रत्येक महाद्वीप, देश व जनजाति का वर्णन संक्षेप में दिया गया है। इसमें विश्व के 26 क्षेत्रों के मानचित्रों का भी संग्रह है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, एशिया आदि। 2 लघु कार्यों में द ऑप्टिकस प्रकाश विज्ञान एंड द टेट्राविलियंस यानी चतुर्सार विज्ञान में फलित ज्योतिष सहित क्रमशः परावर्तन और अपवर्तन से अवगत कराते थे। ये मुख्य रूप से इन्हीं के अंदर था। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार फिर आगे। टॉल्मी का मत था कि भूगोल विज्ञान मानचित्र निर्माण कला वर्णन से संबंधित विषय। भूगोल किससे? मानचित्र निर्माण कला से संबंधित है। ये मान लिया किसने? टॉल्मी ने। अब इसके टॉल्मी का प्रधान उद्देश्य विश्व के मानचित्र को खगोल विज्ञान के नियमों के आधार पर सुधारना था। यानी इसका मुख्य यही सिद्धांत था कि जो भूगोल के नियम है इसके अनुसार किसको बनाया जाए? जो भूगोल की जो खगोल विज्ञान है उसके आधार पर जो नियमों को बनाया जाए। उनकी रचना द गाइड ऑफ ज्योग्राफी, द गाइड टू ज्योग्राफी की 8 जिल्दें थी। वह ऑस्ट्रेलिया को अज्ञात देश मानकर हिंद महासागर को बंद समुद्र समझता था कि हिंद महासागर किस प्रकार सा है? बंद महासागर। कौन बताता था ये? टॉल्मी। क्योंकि इन्होंने किसका पता नहीं था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पता नहीं था। टॉल्मी ने पृथ्वी की परिधि की माप उसने विषुवत एवं अन्य दीर्घवृत्तों के विभाजन को हिप्पारकस से ग्रहण कर पूर्व कार्य किया। उसने वृत्त को 360 अंशों में प्रथम बार विभक्त किया था। कितने अंशों में? 360 में। किसको? वृत्त को विभाजित किया। ठीक है, और प्रत्येक अंश के मध्य की दूरी 500 स्टेडिया यानी 50 मील बताई। एक 360 के इन्होंने कितना बताया? एक अक्षांश के लिए 50 मील, यानी मानी जो पहले 60 मील समझी जाती थी। मसीलिया की स्थिति 43 डिग्री 5 मिनट सही निर्धारित की टॉल्मी ने अपनी पूर्व विद्वानों हेकेटियस, हेरोडोटस, स्ट्रैबो आदि की इस परिकल्पना को नकार दिया कि एशिया के पूर्व में महासागर है। वह सेरो व सीने की जो चीन में थे को एशिया के पूर्वतम बिंदु मानता था। विगत समय में मानचित्रों में बड़ी मात्रा में सुधार करना उसका मानचित्र रचना में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी टॉल्मी ने क्या किया? मानचित्र कला में महत्वपूर्ण सुधार करके और योगदान दिया। उन्होंने विश्व मानचित्र के अक्षांश देशांतर जो जाल है उसको तैयार करने की भी कोशिश की।
देखो, उन्होंने विश्व मानचित्र के अक्षांश देशांतर जाल पर तैयार कर प्रक्षेप को अपनाया। किसको अपनाया था? प्रक्षेप। प्रक्षेप को अपनाकर उन्होंने प्रक्षेपों की गणितीय रचना की। उन्होंने विषुवत व अक्षांशों को समानांतर वक्र रेखाओं से प्रदर्शित किया तथा देशांतर रेखाओं को भी वक्राकार बनाया। टोल्मी के रचित जलवायु कटिबंध हिमवक्रस के ग्लोब के तल पर दर्शाई दूरियां थी। इसकी चौड़ाई में अंतरों के अंशों का माप भी की गई। टोल्मी का मुख्य ध्येय अपने विश्व मानचित्र की व्याख्या करने से स्पष्ट करना था। वह गणितीय भूगोल को पूर्ण बनाना चाहता था। किसी भी तरीके से टोल्मी ने पश्चिमी यूरोप के प्रदेशों पर देशों का वर्णन किया और अपनी पुस्तक की दूसरी जिल्द में टोल्मी द्वारा रचा ब्रिटिश द्वीपों के मानचित्र में अक्षांश देशांतर रेखाओं को बहुत कुछ सही आकृति में दर्शाया गया। सेकंड भाग में ये दर्शाया हुआ है। नामों, भौतिक आकृतियों, स्थानों, जनजातियों और ब्रिटिश द्वीपों के बारे में उनकी समझ भौगोलिक अंकन की दृष्टि से उत्तर थी, परंतु उत्तर व पश्चिमी तट के बारे में टोल्मी के विचार अति जीत और अशुद्ध बने उठे थे। इसके साथ में ही उसे फ्रांस के उत्तर पश्चिम प्रायद्वीपीय वितियांग प्रायद्वीप का भी अपूर्ण अशुद्ध ज्ञान था, जिसे पश्चिम में प्रक्षेपित किया गया। टोल्मी ने ट्रांस राइन प्रदेश, जर्मनी प्रदेश की तस्वीर भी गलतियों से भरी हुई प्रस्तुत की थी। बाल्टिक के द्वीपों के बारे में भी उनका जो ज्ञान है अधिक अपूर्ण था। उन्होंने स्कैंडिया को बाल्टिक सागर में एक छोटा सा द्वीप ही दर्शाया। बाल्टिक सागर में एक छोटा सा द्वीप। टोल्मी के अनुसार भी उसने 3 नदियां विजर, एल्ब और विचुला और उनके स्रोतों के बारे में सही सूचना दी। उसने बाल्टिक और यूगजियन के मध्य स्थित प्रदेश का वर्णन सारमती या यूरोप के रूप में प्रस्तुत किया। उनका वहीं बसी जनजातियों के बारे में विवरण अच्छा था। वह अजोव सागर जो था, इस अजोव सागर को एशिया व यूरोप के मध्य सीमा पर स्थित मानता था। वह डॉन व वोल्गा के मध्य फैला प्रदेश था। डोन और वोल्गा जो नदी है उसके मध्य फैला हुआ स्थान मानता था प्रदेश। परंतु टोल्मी को प्रथम व्यक्ति मानते हैं जिन्होंने मानचित्र में रहा यानी वोल्गा नदी की पहचान की और उसको अंकित किया। तो किसने किया वोल्गा नदी को? ये टोल्मी ने ही किया। कैस्पियन का उसे अधिक शुद्ध ज्ञान था, जिसे उसने एक द्वीप सागर आइसलैंड सी दर्शाया। वहां के पर्वत व द्वीपों तथा तटीय क्षेत्र का टोल्मी का अच्छा व विश्वसनीय ज्ञान उपलब्ध था। उसका यूनान का मानचित्र पूर्व विद्वान के मानचित्र की तुलना में अधिक उत्तम था। टोल्मी ने अल्टाई यानी इमाउस पर्वतों के दोनों ओर मध्य एशिया प्रदेश के भूगोल का वर्णन सावधानी पूर्वक करते हुए अबियाई, अलानी और हिप्पोफागी व इजोडोनस जनजातियों के विवरण दिए। उन्होंने इसके साथ साथ में जो सीतिया जगह थी, सीतिया का भी उनको क्या था? अच्छा ज्ञान था। सीतिया का भी अच्छा ज्ञान था। इसे वह आदिवासी जगत को पूर्वोत्तर स्थित छोर मानता था कि यह जहां पे जनसंख्या बसती है उसका कौन सा छोर है? पूर्व छोर है। वह एक बड़ा व्यापारी केंद्र था जो सिल्क व सिल्क से बनी हुई वस्तुओं के लिए विख्यात था। उसने मानचित्र में सिरेकिन की 2 मुख्य नदियों एसित और बत्तीस को भी दर्शाया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे सागर अथवा महासागर में गिरती है। ये दोनों नदियां मिलकर। इसके बाद सर्वप्रथम टोल्मी ने ही गंगा खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में दर्शाया था। गंगा खाड़ी को मानचित्र में दर्शाया। इसके साथ में गंगा व उसकी मुख्य सहायक नदियों को स्रोत हिमालय व उससे अंकित किया। इनकी जो बुक्स है, टोल्मी की जो बुक्स है वो देखो कौन कौन सी है।
नंबर फर्स्ट कौन सी है? अल्मागेस्ट। उनके कार्यों का वर्णन है। सेकंड है ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया। थर्ड बुक है उनकी ग्रहीय परिकल्पना। फोर्थ है एनेलिमा। देखो अल्मागेस्ट जो बुक है इसमें इनके कार्यों का वर्णन है। ज्योग्राफिया बुक है, इसके 8 जो खंड है वो 8 है। नंबर फर्स्ट में ग्लोब और मानचित्र रचना है और 8वीं। और अगली बुक है ग्रहीय परिकल्पना। ग्रहीय जो परिकल्पना है आकाश पिंडों, आपसी संबंध, मध्य दूरियां, शक्तियों का विवरण है। तथा एनालिमा इसमें है नक्षत्र विज्ञान। नक्षत्र विज्ञान प्लस प्रक्षेपों के बारे में। प्रक्षेपों के बारे में और नक्षत्र विज्ञान का किसमें है? एनालिमा जो लास्ट बुक है इसमें है। भारत के पश्चिमी तट को उत्तर से दक्षिणी दिशा में सही अनुमानित किया। श्रीलंका की आकृति की रूपरेखा की स्थिति को बारे में ठीक सी जानकारी दी। बंगाल की खाड़ी के पूर्व में चिरसने सवर्ण द्वीप जो आधुनिक द्वीप था, आधुनिक मलाया प्रायद्वीप को उसने पहचाना। हनोई को अमाम तट के समीप दर्शाया। मेगासर यानी श्याम खाड़ी आइसलैंड को उसने दर्शाया। इथीरिया के तट प्रिसिशन साइंस के बारे में विवरण अधिक अच्छा था। अफ्रीका की पूर्वी तट के बारे में उनका ज्ञान प्रमुख अंतरिक्ष तक सीमित था। नील नदी के स्रोतों के विषय में विद्यमान विवादपूर्ण समस्या भी हल हो गई। टोलमी ने नील नदी का स्रोत कोलाई झील, तज्जा झील में बताया। नील नदी अबिसिनिया की पहाड़ों से सफेद नील लूनर पर्वतों की ऊंची चोटी से किलिमंजारो से निकलती है। अगला है, मैं इसको मिटा रहा हूं, उनकी बुक हो गई, इसके बाद आगे टोलमी ने गीर व नाइजर नदियों का उल्लेख किया। गीर व नाइजर नदियों का उल्लेख किया। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर रोम के व्यापारियों का आना जाना था। रोम व्यापारियों का आना जाना था। इससे वे मोरक्को व अल्जीरिया से परिचित थे। टोलमी ने नदियों को हेस्पेरी के प्रायद्वीप का वर्णन किया। उन्होंने अफ्रीका व सूडान के मध्य फैले प्रदेश इथोपिया का भी वर्णन किया था। अगर इनके मानचित्र की बात करें तो टोलमी के उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का जो मानचित्र बनाया इसको इस प्रकार से इन्होंने बना सकते हैं। आज इसमें विभिन्न नदियां को उन्होंने दर्शा रखा है और इस प्रकार से जो नदियां थी इसमें इस प्रकार से इन्होंने नदियों का बता रखा है। जो जो नदियां दी है और इसको नील निवर बता रखा है। और जो मध्य वाली नदियां हैं इस प्रकार से उन्होंने दर्शा रखा। यहां पे बता रखा है इन्होंने भूमध्य सागर, इधर ऑस्ट्रेलिया, तो इस प्रकार ये नदियों वाले क्षेत्र इन्होंने बताए थे। साथ साथ में आप इसमें 2-3 नक्शे बनेंगे। इन्होंने विश्व का मानचित्र भी अलग तरह से बताया था और टॉलमी ने ब्रिटिश द्वीपों को अलग तरीके से बताया था तथा भूमध्य सागर में टोलमी के देशांतर है। नंबर फर्स्ट था उन्होंने जो वास्तविक रेखा बताई।
सेक्रेटेड प्रोमोनेटरी 2 डिग्री 30 मिनट तथा फेरी द्वीप के प्रधान देशांतर 9 डिग्री 20 तक बताया। तथा जो बोविलिया का इतिहास था कब हुआ, यहाँ पे इन्होंने बताया 5 डिग्री 20 मिनट तथा जो फेरो द्वीप के प्रधान देशांतर है वो 12 डिग्री 0 मिनट थे। इसी प्रकार रोडे और आइसस का भी उन्होंने अलग अलग बताया। प्रधान यामोदर फॉर्च्यून द्वीपों के फेरो द्वीप से गुजरती है। टॉलमी ने विश्व मानचित्र की रचना के लिए संशोधित शंकुआकार प्रक्षेप का निर्माण किया था। इसके लिए पृथ्वी को 360 देशांतरों में विभक्त किया। 360 देशांतरों में विभक्त किया, किंतु ज्ञात संसार को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र को 180 डिग्री अंश देशांतरों का बनाया गया। प्रधान मध्याह्न रेखा कनारी द्वीप के पास से गुजरती दिखाई दी। कनारी द्वीप के पास से टॉलमी ने 2 नए प्रक्षेपों की रचना की। देखो कौन कौन से प्रक्षेप उन्होंने रचना करके बताया। नंबर 5 अगर बात करते हैं तो प्रक्षेप पहला है लंबकोणीय प्रक्षेप, नंबर 5 है उनका लंबकोणीय प्रक्षेप हो गया तथा इसमें 3 प्रकार के से बनाया जाता है। इसको नंबर 5 है क्षैतिज तल में तथा सेकंड प्रकार से इसको बनाया जाता है यामोदर तल में। यामोदर तल से भी बनाया जाता है तथा तीसरा है ऊर्ध्वाधर तल में भी बनाया जाता है। ठीक है, सेकंड जो प्रक्षेप है ये कौन सा था, त्रिविमीय प्रक्षेप। त्रिविमीय प्रक्षेप जो सेकंड प्रक्षेप है वो है त्रिविमीय प्रक्षेप और थर्ड प्रक्षेप था जो बनाया था वो ऊर्ध्वाधर तल दक्षिणी ध्रुव के केंद्र को मानकर बनाया गया था। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के वो इन्होंने प्रक्षेप की रचना दी थी अपनी बुक के अंदर। ठीक है, ये हो गए जो भौगोलिक विचारधारा के अनुसार जो टॉलमी का योगदान था वो हो गया। इसमें आप मानचित्र भी बना सकते हो, तो अगर रेखा चित्र बनाओगे तो उतने ही आपके नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।